तो गोपीज कह रही हैं कि भगवान के चरण की इतनी महिमा है, जहां पे भी भगवान के चरण पड़ जाए वहां की तो महिमा अपरंपार है। कि वहां पे तो आप देखेंगे कि जो पुलिंदियां हैं उनका जो है लस्टी डिजायर्स पूरे फुलफिल हो जाते हैं, है ना। यमुना जी जो है उनमें बल आ जाता है कि नहीं, और वो भगवान के चरण जो है बहुत स्ट्रांगली अपने हाथों से पकड़ती हैं। तो कितना कितना इन लोगों में बल आ जाता है, पर हम अबला है। तो अभी जमुना जी भी भगवान के चरण थोड़ी देर के लिए अब कर रही हैं, और पुलिंदियों भी जो है भगवान के जो ब्रज रज है, जो रज है उसका वो कर रही है। तो हमें तो ऐसी जगह का हमें आश्रय लेना चाहिए जहां भगवान के चरण हमेशा पड़े। तो उस पे कितनी कृपा होगी, और ऐसा कौन है। तो गोपी सारी जगह ढूंढ रही है, पूरे वेणु गीत में वो ढूंढ रही हैं, पूरा वो बड़ा लेंस लेके कि कौन है ऐसा, देखे कौन है ऐसा जिसके ऊपर ठाकुर जी की अटमोस्ट कृपा गई है, अटमोस्ट कृपा गई है। चलो चलो हम भी ढूंढे, हम भी ढूंढे। एंड फाइनली वो देखती है, ये है गिरिराज गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन क्या है, जो ठाकुर जी के ऊपर इतनी इनकी कृपा है, इतनी ज्यादा कृपा है कि पूरा टाइम ठाकुर जी के चरण है यहीं पे। पूरी आप देखेंगे गोवर्धन की एक एक शिला पे ठाकुर जी के चरण है। अभी भी आप गोवर्धन पे जाएंगे तो आपको देख देख पाएंगे कि ठाकुर जी के वहां पे चरण है। इवन जहाँ पे ये लीला हुई थी, दान के लिए कौमुदी की जो मैंने किताब पढ़ रही हूँ, रूप गोस्वामी, तो जहाँ सांकरी खोर बरसाने में ये लीला हुई थी, तो वहां पे भी टैक्स कलेक्शन पास टाइम हुआ था। तो भगवान ने ना क्या किया था, शायद वो दूसरी लीला है, ये वाली नहीं है। तो वहां पे भगवान ने क्या किया था, राधा रानी की जो है मटकी फोड़ दी थी। और क्योंकि वो उन्होंने मटकी फोड़ दी थी वहां पे, तो राधा रानी की मटकी में से दूध जो था गिर गया था। आज तक वहां पे सांकरी खोड़ में वो शिला है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी के दूध जो गिरा था उसका निशान है। और वहां पे लोग प्रणाम करके जाते हैं सांकरी खोर में। सो ये सारा गोवर्धन है, जो ये सारे पर्वत हैं, इन पे भगवान के चरण चिन्ह हैं, भगवान के वो सारे मार्क्स हैं जो वृंदावन की लीला में हुआ था। तो इसीलिए अब ये सारी गोपियां कह रही है हम अबला हैं, और हम अबले को क्या करना है, हमें एक सबल व्यक्ति के पास जाना है। और वो सबल व्यक्ति जो भगवान का अंग संग, जो भगवान के सानिध्य में 24/7 रह सकता है, वो कौन है, वो गिरिराज गोवर्धन है। क्योंकि भगवान गाय चराने जाते हैं तो गोवर्धन पे जाते हैं, रेस्ट करते हैं तो गोवर्धन पे, ब्रेकफास्ट लंच उनका कहाँ हो रहा है तो गोवर्धन पे। गोवर्धन जो है टॉप मोस्ट डिवोटी है, उसने अपना घर छोड़ा, द्रोणाचल पर्वत अपने फादर को छोड़ा, कर्ज लिया पुलत्स्य मुनि का, यहीं पे रह गया, सेवा में उदगर रहता है। गोवर्धन की शिला सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हो जाती है, और वहाँ की रॉक्स में मिरर्स बन जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, वहाँ के अंदर फ्रेगनेंस है, फ्लावर्स है, अगरू है, सब भगवान की सेवा, कुंज है जहाँ वो श्रीमती राधा रानी के साथ अपने एसोटोरिक पास टाइम कर सकते हैं। तो गोवर्धन जो है वो टॉप मोस्ट डिवोटी है, भगवान को हर वे में करता है। सो गोवर्धन इज द वन जिसने डीटी वर्शिप कोर्स शुरू किया था। कि भगवान को उन्होंने डीटी, भगवान के डीटी फॉर्म में नहीं, पर भगवान को टोटली कैसे सर्व किया था। तो हमें जो अब ये डीटी वर्शिप कोर्स अब जो इस्कॉन में हो रहा है हमें करना चाहिए, ताकि हम भी क्या करें, गोवर्धन के सानिध्य में आ जाएंगे, अंडर द गोवर्धन आ जाएंगे, ताकि हम भी ठाकुर जी को सम और द अदर सर्व कर पाए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे श्लोक में पढ़ते हैं। From the touch of Krishna's lotus feet, the rock of Govardhan becomes as soft as mud. In order to preserve the unique marks on the Krishna feet, such as the god flag and thunderbolt, contracting Krishna's lotus feet caused Govardhan to display symptoms of ecstasy, such as perspiration in the form of the melting stone, hair standing on the end as the erect blades of grass, and tears of love as the gushing waterfalls. अभी जैसे ही भगवान गिरिराज गोवर्धन पे चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, भगवान वो पत्थर पिघल जाते हैं। वो पिघलना क्या है कि भगवान गोवर्धन जो है अष्ट सात्विक विकार दिखा रहा है। क्या कभी हम अपने विग्रहों को टच करते हैं तो क्या विग्रह को टच करने के बाद हमें वो अष्ट सात्विक विकार फील होते हैं?
है ना। हमको लगता है अरे रोज का काम है, चलो विग्रह को नहला रहे हैं धुला रहे हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा टैक्सिंग लगता है कि अरे बड़ा काम है, तबीयत ठीक नहीं है, सारा सेवा करना पड़ेगा। लेकिन गिरिराज 24x7 ठाकुर जी की सेवा में एक पैर पे खड़े होके खड़े हैं कि नहीं नहीं, हमें जो है ठाकुर जी की सेवा करनी है तो करनी ही है, नथिंग डूइंग। और वो गिरिराज जी इतने एक्सटेसी में चले जाते हैं कि ठाकुर जी जैसे ही पैर रखते हैं तो वो एक्सटेसी में जो पसीना आ रहा है, वो पसीना क्या है, वो जो रॉक है वो पूरी पिघल गई, इतनी पिघल गई कि ठाकुर जी का पूरा जो मार्क है, हमने पिछले की कुछ क्लासेस में भगवान के चरण में 19 सिंबल्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो वो पूरा चरण जो है भगवान का छप जाता है, और उन पूरे चरण में क्या है, भगवान के सारे जो मार्क्स हैं वो उस शिला के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है, जब उनको क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं बॉडी में, तो वो हेयर स्टैंडिंग क्या दिखा रहा है, वो हेयर स्टैंडिंग है कि गोवर्धन जो है एक्सटीसी में चला गया, तो जो गोवर्धन के ऊपर घास है वो एकदम इरेक्ट होके खड़ी हो जाती है। और तीसरा क्या है, गोवर्धन के अश्रुधारा जा रही है, गोवर्धन के आंखों में से इतना झरझर करके आंसू जा रहे हैं, वो क्या है, वो जो वाटरफॉल्स है गोवर्धन में वो है। सो ये सारा दिस वर्स डिस्क्राइब द स्वीट opulence of Govardhan Hill. Panya refers to the fragrant cool water gushing from the Govardhan waterfall, which Krishna and Balram drink and use to wash their feet and mouth. Govardhan also offers tasty beverages such as honey mango juice and pilu juice. Suyasa refers to the durva grass used for making ritualistic hand wash aragya. अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि गोवर्धन क्या है, कितनी सारी चीजें ऑफर कर रहा है। पानिया क्या रेफर कर रहा है, वो भगवान को पानी ऑफर कर रहा है, एज फ्रेगनेंट पानी ऑफर कर रहा है, जो कि भगवान जो है गोवर्धन के वाटरफॉल्स में है, वो ठाकुर जी बलराम जी के साथ पीते भी हैं। और हाथ प्रक्षालन, मुंह प्रक्षालन करने में का, हाथ पैर धोने में भी वो काम आता है पानी। फिर भगवान गोवर्धन के ऊपर ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, और उन पेड़ की जो बार्क है उसमें से जूसेस निकल रहे हैं, तो वो भी गोवर्धन ऑफर कर रहा है। कैसे जूसेस निकल रहे हैं, हनी ड्रिप कर रहा है ना। और ऐसा हनी ड्रिप कर रहा है हनी कॉम्ब में से, मधुमक्खी के छत्ते में से, कि वो मधुमक्खियां अटैक भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिवोटी का सहारा लिया। अभी कोई उग्र व्यक्ति भी क्या होता है, डिवोटी का सहारा लेता है, डिवोटी के पास जाता है, तो आप देखेंगे उसके बिहेवियर में फर्क आ जाता है। नहीं तो मधुमक्खियां कितनी एनवियस, ईर्ष्या होती है, जरा सा उनको टच कर दो तो जब तक वो आपका मुंह ना सुजा ले। कभी आपको काटा मधुमक्खी ने, किसी को मधुमक्खी का स्टिंग हुआ है? मुझे एक बार हुआ था। वो मधुमक्खी का भी नहीं था शायद, वो उसका था, जो वो होता है, बम्बल भी था शायद, उसका स्टिंग हुआ था मेरा पैर के ऊपर, इतना मोटा वो हो गया था। और इट वाज जस्ट, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, आई वाज जस्ट वॉकिंग इन अ पार्क, और वो कब वो घुसा मेरे पैर के अंदर, और वो उसने मेरे को इतना मोटा काट लिया। उसके ऊपर मैं लोहा रगड़ती रही, कुछ भी नहीं था, एंड इतना मोटा वो हो गया। और कम से कम 3 दिन तक उसमें से ऐसा हीट निकल रहा था, ऐसा हीट निकल रहा था कि उसके ऊपर रोटी सेक दो। और जब वो ठीक भी होने लगा, तो जहां वो स्टिंग का मार्क था उसमें से येलो फ्लूइड निकलता रहा, येलो लिक्विड पस के फॉर्म में निकलता रहा। हाँ बिल्कुल, हाथी जैसा हो जाता है, इतना मोटा और इतना गर्म हो जाता है। तो लेकिन जब यही हनी भी क्या है, गोवर्धन के पेड़ों पे परछत्ता बना रही है, अपना हनी कॉम्ब बना रही है। और सबसे बड़ी क्या है, डिवोटी। हम्म। नॉट एड्रेनलिन। और जो हनी भी क्या है, गोवर्धन के वहां पे बना रही है। अभी वो क्या कर रही है, उनके जो हनी कॉम्ब है उसमें से क्या है, हनी जो है वो ड्रिप कर रहा है, गिर रहा है। और वो वहां पे भगवान, भगवान के सारे फ्रेंड्स, बलराम, वो ऐसे करके वो हनी पी भी रहे हैं, गोवर्धन उनको ऑफर कर रहा है। बट क्यों? गोवर्धन एक शुद्ध भक्त है, तो उनके सानिध्य में आके हनी भी क्या है, अपना ईर्ष्यालु नेचर छोड़ दिया है, और वो सर्विंग नेचर पे आ गई है, सर्विस पे आ गई है। तो क्या होता है, जब हमारे गुरु महाराज आते हैं तो हम देखते हैं
अभी क्या, अभी देखिए गुरु महाराज अगर कोई हम्बल सर्विस कर रहे हैं, है ना, सबको बुला रहे हैं और हम वहां खड़े हैं, तो हमें क्या होता है, शर्म आती है, तो हम भी जाते हैं, नहीं नहीं गुरु महाराज आप बैठ जाइए, हम करते हैं, हम आप बताइए क्या सेवा करनी है। भक्तों के पैर धोने हैं, भक्तों को पत्तल देना है, भक्तों को प्रसाद सर्व करना है, आप बताइए। जैसे मेरे गुरु महाराज की आदत है, जब भी वो कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी साथ में डिवोटीज होते हैं उनको कहते हैं मेरे को प्रसाद ला के दो, और वो अपने हाथ से नॉन डिवोटीज को भी प्रसाद, जो भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको प्रसाद देते हुए चलते हैं। तो ये मेरे गुरु महाराज की शुरू से आदत है। आज जब वो व्हील चेयर पे भी है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी है, मुंह पे मास्क वास्क लगा के भी चलते हैं, तो भी वो क्या करेंगे, वो प्रसाद सर्व करेंगे। तो एक बार क्या हुआ ऐसे ही कि कोई गुरु महाराज के पास प्रसाद नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आज कोई प्रसाद नहीं आया। तो सारे डिवोटीज को इतना बुरा लगा कि हमने गुरु महाराज की सेवा नहीं करी, गुरु महाराज को आज प्रसाद देने को नहीं था। ऑल्दो गुरु महाराज ने नहीं डांटा, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से क्या हुआ, हमेशा गुरु महाराज जब भी एयरपोर्ट पे या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनके पास हमेशा वो क्लिक करने वाले चांटर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, वो छोटी प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स, बीड्स, ये हमेशा उनके जो सर्वेंट्स हैं हमेशा उनके कपड़ों के साथ पैक करते हैं कि अगर गुरु महाराज हॉस्पिटल में गए हैं। सो दिस इज हाउ गुरु महाराज डू। तो अभी सारे सर्वेंट्स को भी ये होता है कि नहीं, दिस इज हाउ वी हैव टू सर्व आवर गुरु महाराज ना। तो अभी क्या हुआ, गोवर्धन के सानिध्य में रह के ये सारे जो पेड़ हैं, इवन द हनी भी, जो ये अकमलेट कर रही है कि नहीं नहीं ये हमारा हनी है, इसको किसी को नहीं देना, कोई इसके प्रति नजर भी रखेगा तो हमें उसको स्टिंग कर लेना है, जहर फैला देना है, हम मार देंगी उनको। तो वो अब क्या है, अभी वो गिविंग मेंटालिटी में आ गई है, वो देने लग गई है। तो शुद्ध भक्त के अंडर आके भी क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए, और पाश्चात्य देश में आप देखेंगे कि कितने सारे डिवोटीज बनाए उन्होंने, इतने डिवोटीज बनाए, और आप देखें सबका बिहेवियर 360 डिग्री चेंज हो गया। कहाँ वो हिप्पीज में रहते थे और कहाँ वो एकदम यू नो प्रक्षालन, स्वस्ति वाचन सब करके शुद्ध भक्त बन गए। आप देखेंगे संडे भी, अभी रोहिणी इस्कॉन में एक प्रभु जी आए थे, ही वॉज अ वेस्टर्न प्रभु जी, और उनका रिकॉर्ड है, ही हैड अ गुड रिकॉर्ड ऑल ओवर इस्कॉन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने उनका भी एक बुक भी लिया है, मैं उसको पढ़ूंगी कि क्या उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है। तो वो यही कह रहे हैं कि कैसे हम जब जाते हैं और हमारा कोई भी बुक सेल ऑफ नहीं हो रहा होता था, तो हम बस शिला प्रभुपाद का नाम लेते थे, प्रभुपाद प्लीज हेल्प, और ऑटोमेटिकली क्या होता था, बुक्स बिकना शुरू हो जाता था। तो वो एक ऐसा ही इंसिडेंट बता रहे थे कि वो मुंबई में थे, और मुंबई में कितना ट्रैफिक जैम होता है, और वो सारे हॉन्क कर रहे थे, सारे पी 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 कर रहे थे। बट जब देखा आगे का कोई व्हीकल ही नहीं हिल रहा, तो वो भी थक गए। और तब वो कह रहे थे कि हमारा ना हरिनाम संकीर्तन साथ में चल रहा था, और हम साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा ट्रैफिक तो मूव नहीं कर रहा, तो बहुत सारे ट्रैफिक वाले जो व्हीकल में थे वो भी बाहर आके उनके साथ हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा आगे गए, तो आगे उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला जो है, एक ट्रक वाले को रोक रहा है, और उससे ब्राइब ले रहा है कि मैं तेरा ट्रक तभी जाने दूंगा इफ यू गिव मी अ ब्राइब। और ये क्या हुआ, ये प्रभु जी जो थे, क्या नाम था, नीरज नहीं, अ, नवीन, कुछ एन से नाम था, मैं बता दूंगी, बड़ी अच्छी बुक मेरे को इनकी लगी, तो मैंने वो ली है। तो उन प्रभु जी ने क्या किया, वो वहां पे चले गए, और वो व्यक्ति जो है एक हाथ से ब्राइब ले रहा था, तो इन प्रभु जी ने जाके क्या किया, भगवत गीता, प्रभुपाद का नाम लेके भगवत गीता उनके दूसरे हाथ में पकड़ा दी कि प्रभु जी आप ये लीजिए। अभी वो जो पुलिस वाला था, वो देखे एक हाथ में उसके पैसे हैं और दूसरे हाथ में किताब है, और वो बड़ा कंफ्यूज हो गया क्या करे। और इन प्रभु जी ने कहा कि आपको थोड़ा सा हमें डोनेशन देना चाहिए, डोनेशन दीजिए, कितना आप डोने देंगे, आप भगवान की ये किताब है, अनमोल इसमें ज्ञान है। तो उन्होंने एक हाथ में भगवत गीता दी, एक हाथ में पैसे, तो जितने भी पैसे उसने ब्राइब लिए थे ट्रक वाले को, वो उनको प्रभु जी को दे दिए, और भगवत गीता ली। और जैसे ही उन्होंने वो पैसे प्रभु जी को दिए, वो हंसने लग गए। अभी क्या था, वो पूरा माहौल कैसा था, वो माहौल बहुत टेंस था,
है ना। ट्रक वाला कह रहा था हाय मेरा ट्रक छूटेगा कि नहीं छूटेगा, है ना। ही वॉज परस्पायरिंग। उसमें सात्विक विकार नहीं आ रहे थे, पर उसमें एंजाइटी, हॉरिपिलेशंस, ऐसा वाले विकार आ रहे थे। और पुलिस वाला भी वॉज इन ऑल द एंजाइटी, उसको रोक तो रहा था, ब्राइब भी ले रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कैमरास तो नहीं लगे, कहीं ये स्पाई चीज तो नहीं है, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। और जैसे ही ये भगता है, इन्होंने प्रभुपाद का नाम लिया, भगवत गीता दी, तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ब्राइब का पैसा दिया, वो ट्रक वाला जोर जोर से हंसने लग गया। ट्रक वाला जोर से हंसने लग गया तो ये पुलिस वाला भी हंसने लग गया और ये प्रभु जी भी हंसने लग गए। तो वो जो पूरा टेंस माहौल था, हम्म, पूरा जो टेंस माहौल था, वो एक भगवत गीता के आते ही, प्रभुपाद द्वारा लिखी भगवत गीता के आते ही पूरा माहौल चेंज हो गया। तो ट्रक वाला हंसने लगा, ये देखो, ये पैसा आपकी भी किस्मत में नहीं था, ये आपको इन धोती वाले प्रभु जी को देना पड़ा। और वो पुलिस वाला जोर जोर के हंसने लगा कि देखो, मेरे हाथ में भगवत गीता आई है, और मेरा खुद का नाम किशन है, और मेरे के हाथ में ये भगवत गीता दी है। तो आप देखिए कि एक शुद्ध भक्त की किताब के सामिप्य में भी आके जो होता है, वो एनवायरनमेंट कितना हो जाता है, सूदिंग हो जाता है ना। अगर आज भी हम भगवत गीता के अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करें, प्रभुपाद के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से अगर हम उनको पालन करें, तो क्या होगा, जो हमारे ताप है, जो हमारी एंजाइटी है, जो हम इतना प्रॉब्लम में रहते हैं इतने सारी, तो वो सारी क्या होंगी, वो प्रॉब्लम्स जो हैं सब खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद के, जब शुद्ध भक्त के हम सामीप्य में आते हैं, एनवायरमेंट 360 डिग्री चेंज हो जाता है। वाई पीपल वॉन्ट टू गो टू वृंदावन, वाई कृष्ण बलराम टेम्पल जाते, क्योंकि वहाँ का ऑरा होता है ना। यहाँ पे कई हमारे बीच कुछ है जो दिल्ली में माला नहीं करते, लेकिन वृंदावन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका हाथ बीड बैग में चला जाता है, और वो नाम जप करते रहते हैं, और बीड बैग से हाथ उनका बाहर निकलता ही नहीं है। सो दिस इज द ऑरा। तो गोवर्धन क्या कर रहा है, वो सारी हमारी क्या है, लोग पूछते हैं हमारे अंदर मद, मत्सर्य, ईगो, दम्भ, ये काम, क्रोध, लोभ कैसे जाएगा। बस प्रभुपाद का संग करना है, सिंपल है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल हार्टेड, बट फॉर अ क्रुकेड इट इज नॉट वेरी सिंपल। तो हमको अपना हार्ट सिंपल रखना है, प्रभुपाद का संग करना है थ्रू हिज बुक्स, और अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है एक शुद्ध भक्त के। और वृंदावन जाके, भगवान के धाम जाके, गोवर्धन जैसे, है ना, गिरिराज, गोवर्धन, ब्रजराज और जमुना, ये तीन जो है वो कौन है, वो भगवान के टाइम से आ रहे हैं। तो इनका अगर हम संग कर लेंगे, इन शुद्ध भक्त के हम सामीप्य में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे हृदय में भी भक्ति जागृत होएगी, और जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मधा, मत्सर्य, ऐसे जितने भी विकार हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जैसे गोवर्धन पे लगे हुए हनी कॉम में से हनी ड्रिप हो रहा है, और भगवान के ग्वाल बाल फ्रेंड्स वो हनी ऐसे ऐसे जीप चटका चटका के ले रहे हैं, और हनी बीज जो है उन पे अटैक नहीं कर रही। सो तो अभी क्या है, तीन तीन का तीन लोगों का अगर हम सानिध्य करें, किसका, गोवर्धन का, ब्रजराज का और जमुना जी का। जमुना जल भी मेरे घर में रहता है। जमुना जल में क्या होता है, मैं रोज ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, और वो जल इकट्ठा करके नेक्स्ट डे उससे स्नान करती हूँ। सो दिस समवे और अदर, अगर हम इन सारी चीज़ों से बड़े इंटीमेट क्लोज रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे बीज के बिहेवियर में चेंज आया, तो बीज जो है वो है भगवान को हनी दे रही है, तो गोवर्धन एक्चुअली वो टेस्टी बिवरेजेस दे रहा है हनी के फॉर्म में, मैंगो जूस के फॉर्म में। अभी क्या है, गोवर्धन पे ऐसे कल्प वृक्ष लगे हुए हैं कि मैंगो है, और मैंगो के ऊपर छिलका नहीं है, और अंदर गुठली नहीं है, और वो मैंगो का जूस ऐसे चलता है। और पीलू जूस के फॉर्म में अभी, ये पीलू भी एक फ्रूट होता है। ये पीलू पीलू क्या है आई डोंट नो, पर एक ये पीलू भी एक जूस होता है। पीलू का मतलब क्या होता है, ये अच्छा वो गाना था वो, ये इलू इलू क्या है, इलू का मतलब है आई लव यू, पर यहाँ पे ये पीलू जूस है। तो ये एक फ्रूट होता है, प्लीज गूगल करके देख लीजिएगा। इसका भी जूस जो है गोवर्धन देता है।
फिर क्या करता है, सुवासा रेफर्स टू द धूर्वा घास। जो धूर्वा घास होती है, आप देखेंगे जितने भी यज्ञ या कुछ भी ऐसे समारोह होते हैं तो वो धूर्वा घास रखी जाती है, और धूर्वा घास को जलाते हैं तो उसमें फ्रेग्रेंस आता है। तो क्या होता है, ये अग्र का फिर फॉर्म देता है, और धूर्वा घास को यूज करते हैं तो इसका सोपी टेक्सचर होता है, तो भगवान के लिए ये सोप वॉश का भी काम करता है। तो हस्त प्रक्षालन में भी गोवर्धन हेल्प करता है। तो इस भगवान को थोड़ा सोपी बात भी करना है तो ये भी गोवर्धन के अंदर अवेलेबल है। सो दिस इज द सेवाएं आप देखो गोवर्धन कर रहे हैं। ठीक है। द वर्ड सुवासा ऑल्सो रेफर्स टू गोवर्धन सॉफ्ट एंड सकुलेंट ग्रासेस विच नॉरिशेस द काउ एंड देयर बाय इंक्रीजेस द मिल्क प्रोडक्शन। और गोवर्धन के ऊपर ऐसी ऐसी घास होती है जिसके ऊपर वाई कृष्णा गोज टू गोवर्धन, क्योंकि घर से तो वो बोल के गए हैं कि मैं क्या है गाय चराने गया हूँ और गाय चराने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे अच्छी घास होएगी वहीं पे तो गाय चरा पाएंगे, और अच्छी घास गाय खाएंगी तो वो अच्छा दूध देंगी। तो गोवर्धन भगवान के साथ साथ उनके सारे ग्वाल बाल और उनके साथ जो उनके परिकर हैं, चाहे वो गाय बछड़ों के रूप में है चाहे वो ग्वाल बाल है, सबकी सेवा कर रहे हैं। सो ठाकुर जी किस में प्रसन्न होते हैं, जब उनके परिकरों की भी, जब उनके भक्तों की भी साथ में सेवा की जाए। तो ये गाय क्या करती है, ये बहुत दूध देती है। Krishna and Balram and the boys play, sit and lie down in Govardhan many caves, which gives pleasure when the weather is too hot or cold or when it rains. तो गोवर्धन में ऐसे ऐसी गुफाएं हैं, ऐसे ऐसे ग्रूव्स हैं, ऐसे ऐसे केव्स हैं जो गर्मियों में सर्द रहते हैं, ठंडे रहते हैं, और ठंडी में गर्म रहते हैं। तो भगवान को सर्दी गर्मी से बचाते हैं। धूप में उनको थोड़ा सा दोपहर को अगर अंगड़ाई लेना होता है तो गोवर्धन के जो शिलाएं होती है भगवान का बेड का भी काम करती है। देन गोवर्धन ऑल्सो ऑफर द सॉफ्ट एडिबल रूट्स ज्वेल टू डेकोरेट द बॉडी, फ्लैट रॉक्स फॉर सिटिंग एंड मिरर्स इन द फॉर्म ऑफ द स्मूथ स्टोन। अभी भगवान को क्या है कि अगर कुछ खाना है तो जो गोवर्धन के पेड़ वहां पे लगे हुए हैं उनकी रूट्स इतनी स्वादिष्ट होती है। अभी रूट्स में क्या होता है, गाजर होता है, आलू उगता है, मूली उगता है, तो ये सब गोवर्धन में उगता है, तो वो एडिबल रूट्स भी भगवान खा पाते हैं, है ना। उनको गाजर का हलवा खाना है तो गाजर एकदम आ जाएगी, है ना। और सखिया तो उस गाजर का हलवा बना के भगवान को दे जाएंगी। और क्या है, जहाँ वो बैठे हैं तो वहां पे हीरे जड़े हैं गोवर्धन की रॉक्स में, की रोशनी भी है, डार्क नहीं है, अंदर गुफाएं एकदम डार्क नहीं है, डरावनी नहीं है। हीरे जड़े हुए हैं जिसमें से सिर्फ एक, अगर गोवर्धन का रॉक में से एक भी क्रैक है, उसमें एक भी सूर्य किरण आती है तो वो उस ज्वेल के ऊपर जाती है, उस हीरे के ऊपर जाती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, और वो पूरा लाइटनिंग का भी पूरा है। और गोवर्धन की वॉल्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हैं कि भगवान अपना ही कैन सी हिज इमेज, अपना प्रतिबिंब भी जो है वो मिरर्स में देख सकते हैं। तो इफ यू हैव टू पुट हिज ड्रेस प्रॉपरली, अच्छे से बाल वगैरह सेट करने हैं तो वो गोवर्धन हेल्प करते हैं। Externally, the phrase Rama Gopa means Balram. The gopis use this phrase to hide their feeling for Krishna. However, for the gopis, Rama refers to Krishna, who is Ramanya, charming and attractive, and Ramanam, the source of intimate enjoyment. By the touch of the Krishna's feet, such joy springs up in their hearts. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल दो गोपीज क्या कह रही है कि हमें सबल बनना है गोवर्धन की शरण में, ताकि हम कृष्ण और बलराम की सेवा कर सके। पर अब आप यहाँ देखेंगे ऑल दो एक्सटर्नली क्या कर रही हैं, अभी बलराम के प्रति तो वो लस्टी डिजायर्स नहीं रख सकती, बलराम के प्रति तो दे कैन नॉट गो, और उनके साथ तो दे हैव सम मर्यादा कि हाँ जेठ जी है, पल्लू रख के रखना है, नोनो जेठ जी है। बट गोपीज अभी क्यों कह रही है, बिकॉज दे आर कवरिंग अप, है ना, देर लस्टी डिजायर्स को, जो भगवान के ऊपर ट्रांसेंडेंटल प्रेम है, लव है, उसको कवर कर रहे हैं। कहीं किसी ने सुन लिया तो ये सबल सबल क्यों बनना चाह रही है, बगावत करेंगी क्या, कृष्ण के साथ भाग जाएंगी क्या, नहीं। तो दे क्या कह रही है, हमें सबल बनना है गोवर्धन की शरण लेके, ताकि हम कृष्ण बलराम को सर्व कर सकें। एक्सटर्नली बलराम का वर्ड यूज करके उन्होंने कवर किया है, पर बलराम का ऑल्सो मतलब होता है रमना।
जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत लोगों को लगता है हरे कृष्ण तो राधा कृष्ण का है, तो हरे राम क्या है? तो राम क्या राम जी को है, और हरे सीता महारानी का है? नहीं। हर एक मंत्र के सिर्फ एक ही अधिष्ठात्री देवता होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र अगर कृष्ण को इंडिकेट कर रहा है तो वो कृष्ण को ही इंडिकेट कर रहा है। तो वो जो राम है हरे कृष्ण महामंत्र में, वो है राधा रमन, है ना, रमणे वाले जो वृंदावन में रमते हैं। और क्या करते हैं, सारे गोपीज का हृदय अपने प्रति रम लेते हैं मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। सो दिस इज राधा रमन। तो ये रमण है, तो यहाँ पे गोपी इंटरनल मीनिंग क्या है? वो कृष्ण है। कौन कृष्ण? जो सबके हृदय को रमते हैं, जो इनके हृदय में रमते हैं, जो वृंदावन में रमते हैं, और इन्होंने सबको अपने अंदर ही रमा लिया है। ऐसा रमा लिया है कि इनको कृष्ण के सिवा कुछ नहीं सूझता। तो बेसिकली गोपीज क्या कह रही हैं कि हम गोवर्धन की शरण इसलिए लेना चाहते हैं ताकि गोवर्धन के ऊपर कितनी कृपा भगवान की है कि, और गोवर्धन उनको हर वे में सर्व करता है, और हर रॉक पे भगवान के श्री चरण के मार्क्स हैं। तो क्या है, हम भी गोवर्धन की शरण ले लेते हैं तो भगवान के जो श्री चरण है उनको हम अपने चेस्ट पे, अपने हार्ट में कर पाएंगी, और हम पे भी कृपा होगी। हमारे अंदर भी जो लस्टी डिजायर्स है, जो ऐसा ट्रांसेंडेंटल लस्ट है, उसको हम शांत कर पाएंगे, और हम भी तब बलवान बन पाएंगे। सो यहाँ पे पूरा गोवर्धन की कैसे, गोवर्धन के अंग सानिध्य में रह के कैसे सब सर्विस कर रहे हैं, गोवर्धन सबको सेवा में लगाए हुए हैं, तो ये बताया गया। तो किसी का कोई प्रश्न? सो फार सो गुड। वी हैव कंप्लीटेड द 18 श्लोका जो लास्ट वीक से चल रहा था। हरिदास वरियो क्या, वाई गोपीज रिजेक्टेड गोइंग टू युधिष्ठिर महाराज, वाई गोपीज रिजेक्टेड गोइंग टू उद्धव, एंड वाई they are going to Govardhan, why the gopis are abla, how they did that, एंड हाउ गोपीज कैन उजागर देयर भाग्य। तो ये हम लोगों के लिए भी एक टेक होम मैसेज है कि अकेले अपने लेवल पे भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब गोपीज जो उच्च स्तर की है, भक्त शिरोमणि है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा है। लेकिन जब गोपीज ऐसे बोल रही है, दे आर ऑल्सो टेकिंग द शरण ऑफ गोवर्धन, तो हमें भी क्या है, अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए, हमें शिला प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए, ताकि हम भी, अभी क्या है, हम अबला है। अबला क्या है? हम किससे फाइट कर रही है? नहीं, हम भगवान के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए नहीं फाइट कर रहे। हमारा फाइट किससे है? तापों से है, आदि भौतिक कलेशों से है ना, लोग, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बॉस के साथ प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, इतना सारा, हाँ, एंजाइटीज, डिसीजेस, ओल्ड एज, हड्डियां नहीं चल रही, है ना, बॉस कोई भी कुछ भी बोल देता है, पद पद विपदा है ना, सड़क पे चले तो एक्सीडेंट होने का डर होता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, क्या है। तो हमको हमको क्या चाहिए? हम इन सारी चीजों से फाइट कर रहे हैं, इसमें हम सबल नहीं है, हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसलिए अबला हैं। तो हमें सबल कैसे बनना है? जब हम प्रभुपाद का शरण लेंगे, जब हम अपने गुरु महाराज का शरण लेंगे। और गोपी जो कि भक्त शिरोमणि है, स्टिल टू टीच कलयुगी जीव्स लाइक अस, दे आर टीचिंग वाया एग्जाम्पल। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वी विल मीट टुमारो। गौर रात्रि एवरीवन, एंड प्लीज डू डीटी वर्शिप कोर्स, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन करिए, ठीक है। पानी पी लीजिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। गौर रात्रि।